हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है कि यूपीएससी यानी आईएएस के लिए कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। तो अगर आप आईएएस की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं और आपके दिमाग में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि आईएएस के लिए कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, तो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। आप किसी भी कोचिंग को इस आधार पर ज्वाइन ना करें कि वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा महंगी है इसलिए पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। तो आपके कोचिंग ज्वाइन करने का ये आधार नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा महंगी है इसलिए हम उसको ज्वाइन करें। दूसरा पॉइंट, आप कोचिंग को इस आधार पर ज्वाइन ना करें कि वहाँ पे बहुत सारे टॉपर्स की फोटो लगी हुई है। अब टॉपर्स की फोटो देख करके आप कोचिंग को ज्वाइन ना करें, ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है, तो किस प्रकार से हम कोचिंग को ज्वाइन करें, क्योंकि आप आईएएस के लिए एक ऐसी कोचिंग की तलाश में जो आपको सही दिशा में रख करके सही दिशा में ले आपकी तैयारी करा सके, आपको आपकी तैयारी को सही दिशा में रख करके करा सके और आपका रिजल्ट अच्छा है। तो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। आपको मार्केट से एनसीईआरटी बुक खरीदनी है और आपको यूट्यूब से पता कर लेना है कौन कौन सी बुक यूपीएससी के लिए, कौन कौन सी एनसीईआरटी बुक आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक लेना है, सिलेबस लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है। इन तीनों को लेने के बाद 4 से 5 महीने आपको खुद मेहनत करनी है। 4 से 5 महीने आपको सेल्फ स्टडी करना है। किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आपको 4 से 5 महीने सेल्फ स्टडी करना है। अगर आपको कोई कुछ किसी प्रकार का बैकग्राउंड नहीं है, यानी आप ना तो आप पॉलिटी के बारे में कुछ जानते हैं, ना तो आप हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, ना तो आप इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं, कुछ नहीं आप जानते, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से 6 महीने आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी कैसे करना है, एनसीईआरटी की बुक लेनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है और सिलेबस लेना है। तो प्रीवियस एनसीईआरटी की बुक लेना है, तो एनसीईआरटी बुक से जो टॉपिक आप पढ़ोगे उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से सॉल्व करना है। ये प्रक्रिया आपको 5 से 6 महीने करनी है। आपको 4 से 5 महीने, एक प्रकार से मैं कहूँ एक लाइन में बोलूँ तो आपको इन बुक को लेकर के, एनसीईआरटी की बुक लेकर के आपको 4 से 5 महीने सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करना चाहिए। आपको 4 से 5 महीने सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आपको 4 से 5 महीने सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करना चाहिए और सेल्फ स्टडी करते समय जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को आप यूट्यूब की मदद से सॉल्व कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो क्या करना है आपको 5 से 6 महीने, 4 से 5 महीने या 5 से 6 महीने आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। सिलेबस समझना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, एनसीईआरटी बार बार पढ़नी चाहिए। इतना काम आपको 5 से 6 महीने करना पड़ेगा। जब आप 5 से 6 महीने इतना काम कर लेंगे तो आपके अंदर एक समझ आएगी, तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको कौन कौन सी आपके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी जब आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ रहे थे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जब आप सिलेबस को समझ रहे थे, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही थी, तो आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले 4 से 5 महीने या 5 से 6 महीने आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। जब आप सेल्फ स्टडी 4 से 5 महीने कर लेंगे तब आप जान पाएंगे आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके पढ़ने के दौरान आ रही थी, उस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ अब आपके दिमाग में जो जो कोचिंग आ रही थी, आपके माइंड में जो जो कोचिंग आ रही थी, जहां जिन कोचिंग में आप एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे थे, अब आपको करना है क्या है, किसी भी कोचिंग में आपको जाकर के 1 हफ्ते से 10 दिन आपको पढ़ना है। वहां पे देखना है कि जो आप जो 4 से 5 महीने, 5 से 6 महीने आपने पढ़ाई की, उस दौरान जो आपकी प्रॉब्लम आपके सामने जो प्रॉब्लम आ रही थी, क्या प्रॉब्लम उस कोचिंग में सॉल्व हो पा रही है, क्या उस कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब आप 5 से 6 महीने खुद सेल्फ स्टडी करके आप 1, 2, 3, 4 कोचिंगों में जा करके देखेंगे, एक हफ्ते 5 से 6 दिन पढ़ेंगे, 5 से 6 दिन या 1 हफ्ते 10 दिन का समय आपको कोचिंग में देना है। 2-3 कोचिंग में आप दे समय 2-3-4 कोचिंग में जो आपको लग रहा है कि आपके दिमाग में जो था कि इसी कोचिंग में आपको ज्वाइन करना है, जो आपके दिमाग में 4 से 5 कोचिंग आ रही थी कि मुझे इन कोचिंग में ज्वाइन करना है, तो आप उन कोचिंग में ट्राई करें। आप महंगी कोचिंग में देख सकते हैं, आप जो सस्ती कोचिंग वहां भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप देखें कि किस कोचिंग में आपकी प्रॉब्लम दूर हो पा रही है। आप 4 से 5 महीने जब आप सेल्फ स्टडी करने का प्रयास कर रहे थे, तो जो प्रॉब्लम आ रही थी उस प्रॉब्लम किस कोचिंग में दूर हो पा रही है और किस कोचिंग में आपको चीजें समझ में आ रही है, किस कोचिंग में आपकी प्रॉब्लम दूर हो पा रही है, किस कोचिंग में आपको चीजें समझ में आ रही है। तो इसके बाद आपको 2, 4, 5, 6 कोचिंगों में जहां पे आप ट्राई करें 5 से 6 दिन का समय दे करके, अगर आपको लगे कि इस कोचिंग में हमारी प्रॉब्लम दूर हो जा रही है, यहाँ पे चीजें जो हमें पढ़ने के दौरान जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जा रही है, हमें अब चीजें यहाँ पे समझ में आ रही है, ये कोचिंग हमारे लिए अच्छी है, तो आप उस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जब आप 5 से 6 महीने जब खुद पढ़ करके खुद सेल्फ स्टडी करके जाएंगे तो आप उस एबल हो पाएंगे, आपकी थोड़ी सी बेसिक समझ बन पाएगी कि कौन सी कोचिंग आपके योग्य है और कौन सी कोचिंग आपके योग्य नहीं है।
ठीक है, ठीक है। इसलिए आपको 4 से 5 महीने सेल्फ स्टडी करना चाहिए, 4 से 5 महीने की खुद से मेहनत करनी चाहिए, उसके बाद आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो आप जिस दिन आपके दिमाग में आएगा आपको आईएएस की तैयारी करनी है और आपके दिमाग आपको किसी दोस्त ने बता दिया इस कोचिंग को ज्वाइन कर लो, इस कोचिंग को ज्वाइन करो, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, और आप उसके कहने पर चले गए, उस कोचिंग को ज्वाइन कर लिए, पता चला आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये नहीं कि आप आईएएस की तैयारी जैसे आपने आईएएस की तैयारी करने के बारे में सोचा और तुरंत आप बस्ता उस्ता उठाए और लेकर के कोचिंग में पहुंच गए, पैसा वैसा दे दिया, जमा कर दिया, पता चला 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद आप पढ़ रहे, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो पैसा आपका बेकार। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं आईएएस, बहुत सारे ऐसे आईएएस टॉपर्स हैं, बहुत सारे ऐसे आईएएस टॉपर्स हैं जो जिन्होंने 1 महीने 2 महीने पढ़ करके कोचिंग छोड़ दिया क्योंकि उनको कोचिंग समझ में नहीं आ रहा था, और 1.5 लाख रुपए फीस भी उन्होंने जमा कर दी थी। 1.5 लाख रुपए फीस जमा करके 2-3-4 महीने कोचिंग करके कोचिंग उन्होंने छोड़ दिया, पैसा भी उनका बेकार हुआ। तो इसलिए किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आपको थोड़ी सी अपनी बेसिक समझ बनानी है। किसी के कहने पे कोचिंग नहीं ज्वाइन करना है। यूट्यूब पे बहुत लोग कहते हैं ये कोचिंग ज्वाइन करो, वो कोचिंग ज्वाइन करो, नहीं, कोचिंग किसी के कहने पे मत ज्वाइन करो। कोचिंग ज्वाइन आप अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस प्राप्त कर रहे हो 5 से 6 महीने सेल्फ स्टडी करने के बाद, उसके आधार पर आप कोचिंग ज्वाइन करें, ठीक है ना, तभी आप एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर पाएंगे। नहीं तो पता चला आप सीधे चले गए कोचिंग ज्वाइन कर लिए और आपकी जो प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, आप जैसे पहले तो वैसे बाद में भी है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको तभी नहीं बुक समझ में आ रहा है। तो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आपको क्या करना है, 4 से 5 महीने का समय आपको खुद निकालना है, एनसीईआरटी की बुक को खुद से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, सिलेबस को अच्छे से करना है। हाँ, जब आप खुद से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके सामने बहुत बार ऐसा आएगा कि आपको चीज समझ में नहीं आएगी, तो आपको एक जिद पालनी पड़ेगी। अगर आप सही आईएएस बनना चाहते हो, अगर आप आईएएस सही बनना चाह रहे हो कि आपने दिमाग में रख लेना मुझे आईएएस बनना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा जिद्दी बनना पड़ेगा। जिद्दी बनना पड़ेगा ये कि आपको अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है तब भी उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा है तब भी समझने का प्रयास करना पड़ेगा। ये मान के चलो अगर आपने माइंड में रख लिया कि मान लो आज समझ में नहीं आया, कल नहीं आया, तो परसों तो आ ही जाएगा। अगर ये जिद पाल लिया कि नहीं इसको मैं समझ के रहूंगा, अगर आप अपने दिमाग में ये जिद पाल लिया कि नहीं मैं इसको समझ के रहूंगा, इस टॉपिक को मैं समझ के रहूंगा, तो ये देखना, अगर ये आपने जिद पाल लिया कि इस टॉपिक को आप समझ के ही रहेंगे, यूट्यूब खुद पढ़ करके, अगर प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब की मदद लेकर के आप इस प्रॉब्लम को, इस टॉपिक को आप खुद समझ के ही रहेंगे। आपको भले समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपने जिद पाली नहीं मैं इसको समझ के रहूंगा, मैं इसको जरूर समझूंगा, मैं खुद से इसको जरूर समझूंगा। तो ऐसा अगर आपने ये एटीट्यूड डेवलप कर लिया तो आप धीरे धीरे खुद आप टॉपिक को खुद समझने लगेंगे। आपके अंदर वो एटीट्यूड आ जाएगा कि टॉपिक आप खुद पढ़ेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आपको एक जिद पालनी पड़ेगी सेल्फ स्टडी करने की, आपको एक जिद पालनी पड़ेगी सेल्फ स्टडी करने की। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप किसी भी कोचिंग में ये नहीं जान पाओगे कि किस कोचिंग में यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ाया जा रहा है, किस कोचिंग में यूपीएससी के अप्रोच से नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इतना इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको एक जिद पढ़ने की पालनी पड़ेगी। 5 से 6 महीने आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है और सिलेबस समझना है। 4 से 5 महीने आपको खुद से निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप कोचिंग ज्वाइन करें। आप 2, 4, 5, 6 कोचिंग में ट्राई करें, जहां पे लग रहा है कि जहां पे चीजें आपको समझ में आ रही है, जहां पे लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो पा रही है, तो आप उस कोचिंग को ज्वाइन करें। तभी ये जब 4 से 5 महीने आप अच्छे से मेहनत कर लोगे, सेल्फ स्टडी कर लोगे, तब आपके अंदर वो बेसिक समझ आएगी। तब आप जिस भी कोचिंग को में जाओगे आप पढ़ने के लिए, तब आप वहां पे समझ पाओगे कि नहीं कौन सी कोचिंग आपके लिए आवश्यक है, कौन सी कोचिंग आवश्यक नहीं है। तो किसी के कहने पे कोचिंग नहीं ज्वाइन करना है, खुद से मेहनत करके वो चीज आपको खुद वो समझ बनानी है पहले, उसके बाद आपको कोचिंग ज्वाइन करना है, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों को या अपने दोस्तों को जो है इसे शेयर करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आपको ये जो अभी मैं इस वीडियो में बताया उसको आपको ध्यान में रखना है। आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आपको वो काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी आप जान पाएंगे कौन सी कोचिंग आपके लिए आवश्यक है, कौन सी कोचिंग आपके लिए आवश्यक नहीं, ठीक है। ओके।